न्यूटन के दूसरे गति नियम। न्यूटन के दूसरे गति नियम से पहले वीडियो में हमने न्यूटन के प्रथम गति नियम समझे थे। आज के वीडियो में समझेंगे न्यूटन के दूसरे गति नियम। न्यूटन के दूसरे गति नियम जानने से पहले हम जानेंगे संवेग क्या होता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान को कहते हैं मास, और उसके वेग के गुणनफल को वेग को कहते हैं वेलोसिटी, और P4 होता है मोमेंटम, मतलब कि संवेग। तो P इक्वल टू क्या हो गया, M गुने V। तो यही है इसका क्या है परिभाषा। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। इसे P से जानते हैं। संवेग क्या है, एक सदिश राशि है। इसका मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकेंड। द्रव्यमान का हो गया kg और वेलोसिटी का हो गया मीटर प्रति सेकेंड। अब हम देखते हैं न्यूटन के दूसरे गति नियम में उसका क्या है परिभाषा। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर। न्यूटन के दूसरे गति नियम का परिभाषा, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है, और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में होता है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण क्या है, क्रिकेट बॉल को कैच लेते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है, और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में ही। एक और उदाहरण है, कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श पर कूदने पर अधिक चोट लगता है। क्यों? P इक्वल टू mv के वजह से, द्रव्यमान गुने वेलोसिटी, द्रव्यमान गुने त्वरण। एक और उदाहरण है, गाड़ियों में स्प्रिंग का नियम देखते हैं न्यूटन का। दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल और दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह है न्यूटन के तीसरे गति नियम का परिभाषा। उदाहरण देखते हैं, मेज पर पड़ी किताब, आदमी का जमीन पर टहलना, तैरना या नाव खेलना, नाव के किनारे पर कूदना, रॉकेट की गति। ये सब क्या होता है, दो वस्तु की अन्योन्य क्रिया। जैसे मेज पर पड़ी किताब भी अपना भार लगाता है, दबाव नीचे की तरफ, और मेज भी ऊपर की तरफ। आदमी का जमीन पर टहलना क्या होता है, आदमी का द्रव्यमान लगता है, भार लगता है पृथ्वी पर, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल या अपोजिट उसके तरफ बल लगाया जाता है। तैरना, नाव के किनारे पर कूदना, जैसे कि नाव के किनारे पर कूदते हैं तो नाव पीछे की तरफ खींच जाता है। रॉकेट की गति, रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल छोड़ के जाने के लिए उसे उतना ही बल लगाना पड़ता है जितना पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है। ठीक है, इस वीडियो में हम देखें न्यूटन के दूसरे गति नियम, न्यूटन के तीसरे गति नियम। इससे पहले के वीडियो में हम देखे थे न्यूटन के प्रथम गति नियम। इस तरह ही चैप्टर होता है कंप्लीट। आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में।